एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूँ जो पूरे YouTube में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये है बगलामुखी माता का प्रगट स्थान, हरिद्रा सरोवर, हलवद, ध्रांगध्रा के पास, गांधीधाम के पास, गुजरात, सौराष्ट्र। अगर किसी से बात की जाए बगलामुखी माता के मंदिरों की तो लोगों को मालूम है कि उनके जो मुख्य मंदिर हैं वो हैं उज्जैन के पास नलखेड़ा मध्य प्रदेश में, दूसरा मंदिर भी मध्य प्रदेश में दतिया में, और तीसरा मंदिर भी मध्य प्रदेश में शाजापुर में। उसके बाद उनके मुख्य मंदिर हैं कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में और कामाख्या देवी के पास। लेकिन बगलामुखी सबसे पहले प्रकट हुई थी विष्णु भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर, जिसकी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा, जो यहीं पे प्रकट हुई थी। हलवद को छोटा काशी भी कहा जाता है, लेकिन आज बात करेंगे बगलामुखी माता की। सूरत के विश्वनाथ अवधूत महाराज ने कहा था हरिद्वार सरोवर में जाकर दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े नागा साधु, कॉरपोरेटर और पॉलिटिशियन जिनके सामने नतमस्तक थे, कुछ दिन पहले ही वो देह त्याग के मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और उनकी आज्ञा से मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। सावन के महीने में 7, 8 और 9 को यहाँ पर मेला लगता है। मेले के सिवाय यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से अगर आप उतरते हैं तो रिटर्न की रिक्शा लेकर ही निकलें, क्योंकि रिटर्न जाने के लिए फिर आपको रिक्शा नहीं मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं 9 दुर्गा 9 रूप हैं माता के, वैसे ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें है महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका माता, धूमावती माता, कमला माता, तारा और बगलामुखी माता। बगलामुखी माता शत्रुओं की बुद्धि हरने वाली हैं, यानी उनकी बुद्धि आपके लिए सीधी हो जाती है। गुरु दीक्षा लेकर ही मंत्र का जाप करें, क्योंकि उल्टा मंत्र बोलने से इसके दुष्ट प्रभाव भी आते हैं। तो मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। लेकिन किसी गुरु से गुरु दक्षिणा लिए बिना इस मंत्र का जाप ना करें। एक आसान सा मंत्र है जिसका दोष नहीं लगता, वो है ह्रीम बगलामुखे नमः, ह्रीम श्रीम पीताम्बराय नमः। बगला का मतलब होता है दुल्हन। वैष्णव संप्रदाय की हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी, लेकिन इनके अंदर तामसिक गुण भी हैं। स्तंभन की देवी हैं बगलामुखी। सृष्टि में जो तरंगे हैं वो सब इन्हीं की वजह से हैं। वाक सिद्धि, युद्ध में विजय दिलाने वाली, मुकदमे अगर किसी पर चलते हों तो जीतने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करने के लिए, बुद्धि सीधी करने के लिए इनकी पूजा की जाती है और हवन किए जाते हैं। अगर कोई छोटा काम हो तो 10,000 मंत्रों का जाप करने से काम सफल हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा काम हो तो 1,00,000 मंत्र का जाप करना पड़ता है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं, सोने के सिंहासन में बैठती हैं, पीली साड़ी पहनती हैं, सोने के जेवरात धारण करती हैं। पीली चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। सतयुग में अभी बात करते हैं कथा की क्यों विष्णु भगवान ने यहीं पे प्रकट किया था। तो सतयुग में संसार को ख़त्म करने वाला एक भयंकर तूफान आया। जब विष्णु जी ने हरिद्वार सरोवर यानी हरवद गुजरात में आकर तप किया तो सरोवर से निकलकर दर्शन दिए बगलामुखी माता ने और विध्वंसकारी तूफान को खत्म कर दिया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि को प्रकट हुई थी माँ बगलामुखी। इन्हें बगला देवी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ब्रह्मास्त्र और पीताम्बरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं, उन्हें पीले फूल चढ़ते हैं, हर पीली चीज़ उन्हें पसंद है। हल्दी की गांठें माता को चढ़ाएं। माता रथ पर सवार होती है, शत्रु का नाश करती है, उसकी जीवा पकड़कर बाएं हाथ से उसकी जीवा पकड़ती है और दाएं हाथ में माता के गदा उठाई होती है।
भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन और पांडव भी इनकी साधना करते थे युद्ध जीतने के लिए। ऐसा कहा जाता है नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन जीतने से पहले इनकी साधना करते हैं। सबसे पहले इनकी साधना की थी ब्रह्मा जी ने, फिर विष्णु जी ने तप करके उन्हें यहाँ प्रकट किया। नारद जी भी इनकी तपस्या करते थे, नरेंद्र मोदी भी इनकी साधना करते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको भी समय मिल जाएगा इनकी तपस्या जप माला करने के लिए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने के लिए। सबसे बेस्ट होता है कि रात में इनकी साधना की जाए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हर माता के एक भैरव होते हैं और इनके भैरव का नाम है महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जिनकी रक्षा महाकाल करते हों और जिनकी रक्षा बगलामुखी माता करती हों, उन्हें कौन से कोर्ट का केस और किस दुश्मन का डर। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखना ना भूले और आप कौन से सिटी से हैं वो लिखना मत भूलिए। 400 से ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो घर बैठे रोज़ एक मंदिर के दर्शन होंगे। तो वीडियो को फॉरवर्ड करके पुण्य कमाइए। और इसी के साथ चलता हूँ। ह्रीं बगलामुखे नमः, ह्रीं श्रीं पीताम्बराय नमः।